Okay, people, we will start with social health. So what exactly do we mean by social health? Health होता क्या है? What is health? मैं अगर बोलूं आपका हेल्थ ठीक ठाक है, अगर आप बोलते हैं कि भाई साहब मेरा हेल्थ ठीक ठाक है, इसका मतलब क्या है? क्या बैलेंस? मतलब आप किसी रोग से पीड़ित नहीं है, है ना? आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी एक शारीरिक स्वस्थता होती है, ठीक है? सो आपकी एक भाई साहब होती है शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता के साथ होती है भाई साहब मानसिक स्वस्थता, ठीक है? हो सकता है आपके बॉडी में कोई एलिमेंट्स ना हो सकता है आपके बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, या कोई आपको परेशान कर रहा है, या कोई आपको मतलब प्रताड़ित कर रहा है या शोषित कर रहा है, तो ये आप भले ही आप शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन आप मेंटल रूप से ठीक नहीं है, ठीक है? यू आर लूजिंग योर बैलेंस। और एक होता है भाई साहब सोशल, ठीक है? तो आपके हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो हो सकता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन हो सकता है आपका सोशल स्वास्थ्य ठीक ना हो। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के लोग पागल हैं, ठीक है? मतलब पागल है, मतलब कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है? और मतलब एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट आस बाजू क्रिएट कर रहे हैं। आप फिलहाल तो स्वस्थ हैं, लेकिन आपके आजू बाजू के लोग भाई साहब रात को 12 बजे जोर जोर से डीजे चलाते हैं, ठीक है? इस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर आप रह रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप बीमार पड़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पे आपको भाई साहब 16 घंटा काम करवाया जाता है, तो हो सकता है आज आपकी बॉडी आपकी साथ दे रही हो, आप हो सकता है 16 घंटे काम कर पा रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, यू विल फॉल डाउन, ठीक है? तो शारीरिक, मानसिक और सोशल लेवल पे आपका हेल्थ होता है, ठीक है? हेल्थ का पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं होता है। हमारे देश में हम सिर्फ शारीरिक लेवल को ही प्राथमिकता देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब आपको भाई साहब कोई शारीरिक आपदा आई हो, आप सर्दी खांसी से गुजर रहे हैं, बुखार आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कुछ एक शारीरिक प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कुछ आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे समाज में अभी तक ये प्रचलन नहीं है कि हम किसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है? ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ईजिली होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है। अरे पागल हो गए हो क्या, मतलब ऐसा ऐसा फीलिंग है हमारा, ठीक है? हम सबको कभी ना कभी मेंटल डिसबैलेंस होता ही है, होगा ही। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपका शायद प्रॉब्लम बहुत छोटा हो, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप बहुत टेंशन में है। तो हर एक की प्रॉब्लम टैकलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू विजिट अ साइकोलॉजिकल काउंसलर हु कैन गिव यू टिप्स अबाउट हाउ टू मैनेज योर थॉट्स, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, ठीक है? और कैसा मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेकर ज़िंदगी आप व्यतीत कर सकते हैं। तो मानसिक लेवल पे भी आपका हेल्थ ठीक ठाक रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग सेशन। हमारे इंडिया में इस चीज़ का प्रचलन नहीं है। आप अगर समझ लो इस कामोठे एरिया में देख रहे होगे तो नई नई करके आपको 40 डॉक्टर्स, फिजिकल डॉक्टर्स मिल जाएंगे। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई फिजिशियन है, कोई भाई साहब आपका हाँ, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, आपको तमाम मिल जाएंगी, लेकिन आपको कोई मेंटल डॉक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा आपको। टाइप कर लीजिए भाई साहब गूगल में, एनी साइकोलॉजिस्ट नियर यू, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोगों को अभी तक एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं है भाई साहब। शरीर है तो वो खराब हो सकता है, वैसा ही मन है या दिमाग है तो वो भी खराब हो ही सकता है, और होता ही है। कितनी बारी तो आप बोल ही देते हैं ना, दिमाग मत खराब कर मेरा, ठीक है? मतलब खराब होने की पॉसिबिलिटी है ना? इसको तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ठीक है? तो अगर है तो प्लीज़ विजिट अ काउंसलर, जो हमारे देश में प्रचलित नहीं है। इनफैक्ट स्कूल लेवल से ही, अब मतलब अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑफिसेज में काउंसलर्स होते हैं। अगर किसी ऑफिस में कोई इंसान है जो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसके उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बन रहे हैं, तो उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर है क्या, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो, मोटे मोटे तौर पे अगर बोलूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जब आप जाते हैं तो 1 घंटे का सेशन होता है, 1 डेढ़ घंटे का सेशन होता है। तो आपसे सब कुछ पूछेगा, कुरेद कुरेद के पूछेगा, और आपको सही सही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और आप देखोगे इसी से आप ठीक हो जा रहे हो, क्योंकि योर इमोशंस हैव नॉट फाउंड अ वे टू वेंट इट आउट। आपके इमोशंस वेंट आउट नहीं हुए हैं, लेकिन उस बंदे के सामने आप पूरा पूरा खोल कर जब बोल रहे हो तो उसी से आप आधा ट्रीटमेंट आप तो उसका ही हो जाता है, ठीक है?
So that's how you basically calm down, that's how you basically normalize yourself, because you are able to express yourself in front of a person without being judged. आप अगर उन्हीं चीज़ों को किसी और के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो आपके ऊपर जजमेंट होगा, लोग आपको जज करेंगे, अरे तुम भाई साहब आदमी इंसान खराब हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट टाइम एंड अगेन वी शुड फाइंड अ साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड गेट आवर मेंटल हेल्थ चेकअप डन एज वेल। आपके हेल्थ इंश्योरेंस आप देखोगे कितने हैं, ठीक है, कितने आपके हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का कुछ सुना है कभी इंश्योरेंस है? नहीं है, है ना। एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। हैज़ एनीबडी अंडरगॉन एनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एवर इन देयर लाइव्स? कभी गए हैं किसी होम्योपैथिक एक्चुअल डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथी इज़ बेसिकली जर्मन साइंस है, ठीक है। इट्स मतलब ये जर्मनी में इवॉल्व हुआ है होम्योपैथी। आयुर्वेदिक साइंस हमारे इंडिया में है, लेकिन होम्योपैथी इज समथिंग दैट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम जर्मनी। तो आप जब किसी होम्योपैथिक इसके पास जाते हैं ना, वो सब कुछ पूछेगा आपसे, आपके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में पूछेगा, आप क्या सोचते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, किन किन खाना, कौन कौन सा खाना आपको अच्छा लगता है, क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, ये सारा सब कुछ पूछेगा। उसके बाद वो दवाई देगा। एक्चुअली वो जो दवाई देता है वो बहुत नॉर्मल सा दवाई होता है, लेकिन होम्योपैथी ये बिलीव करता है कि आपका जो शारीरिक लेवल पे स्वस्थता है वो आपके मानसिक लेवल के स्वस्थता से कनेक्टेड है। अब अगर आप मानसिक लेवल से पीड़ित हैं तो आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद भी यू आर अ पोटेंशियल रिस्क। कल को आप मानसिक रोग से पीड़ित हो मानसिक लेवल की वजह से आप शारीरिक रूप से भी आप पीड़ित होंगे, ठीक है। जनरली देखा जाता है जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं उनको शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर ये सब होता है। कहाँ से हो रहा है ये? जनरली देखा गया है जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा करके जो लोग मतलब कहाँ पैसा लगा हुआ है, फंसा हुआ है, पैसा भाई साहब पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी टेंशन में भाई साहब आप देखोगे अचानक से किसी की सेहत बिगड़ रही है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानसिक दबाव आपको इस स्टेज पे ला रहा है। हो सकता है आप खाना पीना ठीक से कर रहे हो सकता है आप पर्याप्त मात्रा में नींद भी ले रहे हो, लेकिन मानसिक दबाव आपके ऊपर कंटिन्यूस बना हुआ है, जिसके वजह से आपके ऊपर ये सारी विपदाएं आएंगी। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मे बी द ब्लड प्रेशर विल फ्लक्चुएट, मे बी इंसुलिन लेवल्स विल ड्रॉप, मे बी हार्ट में अटैक आ सकता है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। ज़्यादा करके डिजीज़ेज आपके मेंटल स्टेज से कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप देखोगे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसमें डिजीज़ेज भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि इंसान के अंदर टेंशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और इसीलिए भाई साहब आपके सारी डिजीज़ें होती है। तो सोशल हेल्थ बेसिकली इज़ व्हाट इज़ सोशल हेल्थ। वेटेज ऑफ द चैप्टर अगर आप देखोगे विथ ऑप्शन जो MCQs हैं वो 6 मार्क्स के आए हैं, विदाउट ऑप्शन आपके 4 मार्क्स के आए हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? सोशल हेल्थ, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं और कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस मेरे हिसाब से कभी होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लाइफ जिए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। आप अगर भाई साहब एक स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस तो आपको रहेगा ही, है ना भाई साहब। अगर आपने खाना खाया है तो आपके बॉडी को स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा ना उसको हजम करने के लिए, ठीक है। देयर हैज़ टू बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट। तो इसीलिए जिस उम्र के पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, आपका एक आगे का उम्र आ रहा है, उसमें आप ठीक से अगर अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं तो उतना स्ट्रेस तो आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ वी हैंडल दैट स्ट्रेस इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लोगों का भाई साहब पर्सन टू पर्सन स्ट्रेस होता है। सोशल हेल्थ क्या होता है भाई साहब? सोशल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद अदर पीपल, ठीक है, गुड रिलेशंस विद अदर पीपल। जैसे ये हाल ही में एक इंटरव्यू आया था जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति का। सो नारायण मूर्ति बेसिकली, इन्फोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया एंड इट हैज़ बेसिकली केटर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंजीनियर्स तो मतलब मरते हैं भाई साहब इन्फोसिस में जाने के लिए। बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, पे पैकेज है, वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। खैर, तो ये तो कंपनी की बात हुई जो आप रिसर्च करके जान सकते हैं। बट नारायण मूर्ति हैपेंस टू बी द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड ही वाज जस्ट गिविंग एन इंटरव्यू द अदर डे। और उन्होंने बोला कि यार मैं ना ऐसे आई वाज ट्रैवलिंग बाई एयर टू समवेयर और उस फ्लाइट में करीना कपूर भी थी। तो मतलब बहुत लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे,
या मतलब ऑटोग्राफ वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बहुत रूड था। शी वॉज वेरी रूड टू द दोज पीपल अराउंड हर। ठीक है, तो इसके वजह, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जब आप लोगों के साथ, देखिए आपको गुस्सा आता है अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप अनायास लोगों के ऊपर अगर भड़क रहे हैं या लोगों से आपका टाई अप नहीं हो पा रहा है, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप शायद उन चीज़ों को बहुत, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू स्टैब्लिश अ सोशल कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू। ठीक है, सो ये एक मतलब कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो लोग वॉचमैन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, या जो सफाई वाला है उसको बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, वो भी अपना काम कर रहे हैं ना। वाई डू यू हैव टू बी सो, मतलब क्यों आप उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे या बड़े लोगों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो शायद समाज में उतने ऊपर स्तरीय लोग नहीं हैं उनके लिए अगर आपका एक बेकार सा ट्रीटमेंट है, तो दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज ये कोलैप्स करेंगे आपका सोशल हेल्थ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, सो सोशल हेल्थ इज़ वॉट, आपका एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ऐसा नहीं है कि सबको रिस्पेक्ट देना है आपको, आपको भाई साहब ना ही किसी को ओवर रिस्पेक्ट करना है और ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है। ट्रीट पीपल एज दे आर। ठीक है, जिस तरह से लोग हैं उस तरह से आप उनको ट्रीट करिए, जैसा आपका काम चल रहा है वैसे काम कीजिए। ठीक है, आप किसी चाय वाले से चाय लेंगे तो उसको 10 बार थैंक यू तो नहीं बोलेंगे ना भाई साहब, एक बार थैंक यू बोलेंगे बस चल देंगे आप। ठीक है, तो दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं बोला जा रहा है आपसे कि आप एक्स्ट्रा पोलाइट और शुगर कोटेड हो जाइए। ठीक है, इट इज नॉट दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी शुगर कोटेड विद एवरीवन। कहीं कहीं पे भाई साहब डांट के फटाकार के काम चलता है। ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो मैं चिल्लाऊंगा तो ये चलेगा ही। थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, आपकी भलाई के लिए है। आपके मम्मी पापा भी अगर आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं तो ये सोशल इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सोशल इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, और ये होंगे। ठीक है, लेकिन अगर अनायास आप किसी को मतलब शोषित करने का भाव रखते हैं या किसी को दुर्व्यवहार करने का भाव रखते हैं, देन डेफिनेटली आपका सोशल हेल्थ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, सो social health can be defined as the ability of a person to establish good relationships with other people. It doesn't mean that you have to be sugar coated with everyone. It doesn't mean that you have to say 10 times thank you to anyone. Okay, it means that you have a normal behavior with everyone. ठीक है, एक नॉर्मल बिहेवियर के उसमें हो आप। ठीक है, satisfying basic needs of food, clothing and shelter and medicines, factors affecting social health. तो सोशल हेल्थ किन किन फैक्टर से इम्पैक्ट होता है, आपके बेसिक जो नीड्स होते हैं वो पहला होता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अगर आपको खाना पीना रहने की जगह है, ठीक है, क्लोथिंग आपका है, ठीक है, एजुकेशन, मेडिसिन आपको है, तो आपका सोशल हेल्थ बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप चिड़चिड़े हैं और फिर भी आप लोगों पे अनायास चिल्ला रहे हैं तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अगर आपके बच्चों को या आपको प्रॉपरली एजुकेशन के स्कोप्स मिले हुए हैं, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटस आपका ठीक ठाक है, हाँ, अगर ये सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तो सोशल हेल्थ आपका बिगड़ेगा। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपके बच्चों को एजुकेशन के स्कोप्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या उनका एजुकेशन बिगड़ा हुआ है, या लेट्स से आपके चाइल्ड जो हैं घर पे वो मेंटली स्टेबल नहीं है, देन डेफिनेटली दीज थिंग्स विल गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, गार्डन्स, देखिए गार्डन्स होने चाहिए सोशल हेल्थ के लिए। आप इसलिए देखो जितने भी आपके एरियाज आते हैं वहाँ पे गार्डन्स कल्टीवेट करना ज़रूरी है। सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग कंडीशंस कैसे हैं। भाई साहब आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग 12-1 बजे तक भाई साहब डीजे करते हैं भाई साहब, ठीक है, तो परेशान हो जाएंगे आप, है ना। तो रात के इतने टाइम तक अगर आप भाई साहब गाना बजाना चलता रहे, तो सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, तो आपका सोशल एनवायरनमेंट सराउंडिंग का कैसा है। रेसिडेंशियल एरिया, वाटर भाई साहब बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, अगर वाटर हमको सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। टॉयलेट्स प्रॉपर हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो। पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं आपके सोशल हेल्थ को। ठीक है, आप किस मतलब कैसा होता है ना, कभी कभी अच्छा तुम इस पार्टी के हो, मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ले भाई साहब भिड़ रहे। पार्टीज आपस में नहीं भिड़ते हैं उतना जितना लोग आपस में भिड़ते हैं। ठीक है, ये लोग आपस में जितना भिड़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ पॉलिटिकल कंडीशंस आर। प्लेग्राउंड्स, सोशल ट्रीटमेंट, ठीक है, सोशल सेफ्टी, ठीक है, तो ये आपका सोशल ट्रीटमेंट, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। सोशल ट्रीटमेंट मतलब किस तरीके का आपके सोसाइटी में ट्रीटमेंट है।
ठीक है, लोगों का ट्रीटमेंट किस तरीके का है, ठीक है, क्या जाति को लेकर भेदभाव है, क्या धर्म को लेकर भेदभाव है, ठीक है, क्या ऊंचे और नीचे स्तर के लोगों का लेकर भेदभाव है। सोशल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी क्या होती है भाई साहब, सोसाइटी में सेफ्टी, ठीक है, सोसाइटी में सेफ्टी, स्पेशली वुमेन का सेफ्टी, बच्चों का सेफ्टी, ठीक है, इस तरीके की सोशल सेफ्टी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, भाई साहब आप जा रहे हैं ऑफिस में, भाई साहब 4 घंटे लगते हैं आपको ऑफिस पहुंचने में, ना बस मिलता है ना ट्रेन मिलता है, तो आप तो अपने दिन का 4 घंटा सिर्फ हैरानी में ही बिताते हैं। आप वहाँ पे जाकर काम क्या कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव इन योर वर्क? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपका ज़्यादा करके 8 घंटा अगर ट्रैवलिंग में निकल गया तो 8 घंटे आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, यू विल लूज ऑन योर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भाई साहब आपको क्या मिली हुई हैं, ठीक है। आप जितना भी बोल लो, लेकिन हम एक रिजल्ट हैं, वी आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी गेट, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ है कि हम बोल सकते हैं कि ये रियलिटी शोज़ में जो दिखाते हैं कितना स्ट्रगल करके बंदा आगे आया है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ही वाहियात किस्म के एनवायरनमेंट में भी कोई आगे निकल जाता है, लेकिन जनरल रूल में अगर देखा जाए तो आप वही हैं जो आपके आजू बाजू के समाज ने आपको बनाया है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ट्रू है, ठीक है। आपके आजू बाजू का समाज ही आपका निर्माण करता है। अगर आप देखोगे घर में पढ़ाई का प्रेशर है तो अपने आप ही वो स्टूडेंट बन जाता है। मैंने कई अनपढ़ गंवार लोगों को देखा है, उनके स्टूडेंट्स मतलब उनके घर में जो बच्चे हैं वो स्कॉलर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही मम्मी पापा को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन बचपन से ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है, जिसके वजह से दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्कॉलर्स, ठीक है। और उल्टा भी देखा है कि भाई साहब पढ़े लिखे माँ बाप हैं, लेकिन शायद अपने काम काज के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन रहते नहीं हैं, और बच्चे भाई साहब ठीक से एजुकेशन को नहीं ग्रांट कर पाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, आप अगर बोलेंगे ये तुम एक फेलियर स्टूडेंट हो या तुम एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, फेलियर या सक्सेसफुल होना उसकी काबिलियत पे है, डेफिनेटली है, एक फैक्टर है, उसका भी टैलेंट है, लेकिन बहुत सारा डिपेंड भी करता है कि उसका परिवेश कैसा है, उसका एनवायरनमेंट क्या मिला है उसको, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कुछ कुछ लोगों को वैसा एनवायरनमेंट मिला है कि वो पनप सकते हैं, वो बेसिकली दे कैन बिकम फ्रूटफुल, बट बहुत सारे लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंसान अनपढ़ गंवार है, तो शायद उसके अनपढ़ गंवार होने के लिए 90% उसका एनवायरनमेंट उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है। जिस परिवेश में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जिस परिवेश में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, दैट हैज़ बीन वीक बिकॉज ऑफ विच दिस हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो ये आप मान कर चलिए कि किसी भी इंसान के निर्माण में 90% से भी ज़्यादा उसका परिवेश, उसका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, उसका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड सोशल हेल्थ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ये क्या होता है? एकदम दमदार तलवार वगैरह लेने वाला स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना? नहीं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मीन्स दैट यू आर एबल टू फियरलेसली एक्सप्रेस योर व्यूज इन अ वेरी रैशनल वे। ऐसा नहीं कि मुझे अगर कोई व्यूज एक्सप्रेस करना है तो तलवार लेकर एक्सप्रेस करूं, मेरे को अपना व्यूज अगर एक्सप्रेस करना है तो बड़े रैशनल तरीके से विथ जस्टिफिकेशन मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मतलब यार बॉडी लंबा चौड़ा हो वो नहीं, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट, दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट, ठीक है, डेफिनेटली इट प्लेज अ पार्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है आपका दिमागी तौर पे आप कितने रैशनल हैं और किस तरह से आप अपने आइडियाज़ को लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ कैन यू कनेक्ट टू पीपल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैं इसको उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन है लिखा हुआ है तो ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के बहुत सारे दोस्त या रिलेटिव्स हैं वो बेसिकली एक बहुत ही सोशल हेल्थ उसका बहुत इंप्रूव्ड है। ज़्यादा करके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फेक होते हैं। तो अगर आपके आजू बाजू लोग मंडरा रहे हैं तो या तो आपके पास ये ज़्यादा है, इसकी वजह से मंडरा रहे हैं, यही ज़्यादा करके रीज़न होगा, ठीक है, यही ज़्यादा करके रीज़न होगा आज की तारीख में। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल डेफिनेटली बी अ वेरी लॉजिकल पर्सन, ठीक है। उल्टा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा करके आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो लोनर्स होते हैं, दे डोंट हैव मच ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विथ पीयर ग्रुप, ये एक फैक्टर है। लोनलीनेस में या आप अकेले में अपना टाइम कैसे यूज करते हैं, ये आपके कैरेक्टर का एक बहुत अहम हिस्सा है,
ठीक है। ज़्यादा करके हम उन चीज़ों पे अपना टाइम व्यतीत करते हैं जो हम सबके सामने, जिन कामों को हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एक साधारण मानसिकता है। आप उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। घर में कोई नहीं है, एक सिगरेट जला के देखूं क्या भाई साहब, अरे घर में कोई नहीं है, वो दारू की बोतल उधर पड़ी है, एक देखूं क्या भाई साहब, ऐसे 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 ही ख्याल आ आएंगे आपको, है ना। सो दिस विल हैपन, ठीक है। आप उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे जो फैमिली के रहते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी अगर कोई स्टेबल रह पाए तो डेफिनेटली भाई साहब उसने अपने कंट्रोल बराबर रखा है। और इंसान अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो सक्सेस को पा सकता है, ठीक है। व्हाटएवर, ये एक बहुत ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था बहुत सालों पहले। इट इज नोन एज द मार्शमेलोज एक्सपेरिमेंट। शायद आप मार्शमेलो से कनेक्ट ना हो पाए। मार्शमेलो फॉरेन कंट्रीज में एक स्वीट डिश होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन, ये प्रोफेसर थे और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था छोटे बच्चों के साथ, एकदम छोटे छोटे टॉडलर्स के साथ। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, 4 गुलाब जामुन रखे और उनको बोला, देख बेटा तू यहाँ पे बैठ, मैं ना बाहर जाऊंगा और एक काम करके वापस आऊंगा। ये 4 गुलाब जामुन है, ये 4 गुलाब जामुन अगर जिसे मतलब, हाँ 4 गुलाब जामुन है, अगर तूने 4 गुलाब जामुन नहीं खाए, मेरे आने तक रुका, तो तेरे को 8 गुलाब जामुन मिलेंगे। 8 क्या 10 मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तू खा गया तो खा गया भाई साहब, ठीक है, फिर और नहीं मिलेगा, फिर 4 से ही तेरा पेट भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे रुके और कुछ बच्चे भाई साहब, एक तो भाई साहब ऐसे जा रहे हैं वो, तभी उसने खत्म कर दिया, मतलब दरवाजे तक वो प्रोफेसर पहुंचे नहीं तभी उसने खत्म कर दिया, ठीक है। बच्चे हैं भाई साहब, ठीक है। इन्होंने, अभी देखो फॉरेन कंट्रीज में कितना डीप रूटेड एक्सपेरिमेंट होता है। इन्होंने आगे चलकर इन सारे बच्चों का करिकुलम स्टडी किया 17-18 साल बाद, जब ये बच्चे बेसिकली कॉलेज में थे, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन स्टडीज में और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में, इन सब का कच्चा चिट्ठा उन्होंने निकाला और ये मैप किया कि दोज स्टूडेंट्स हु वर एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स टिल द टाइम द प्रोफेसर एक्चुअली केम बैक वेटिंग फॉर 4 मोर गुलाब जामुन्स were doing much better in their lives in both academics as well as sports। ये ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। तो आपका शुरुआती तौर से ही कंट्रोल जो है वो बहुत मायने रखता है। आपके इमोशंस इधर उधर होंगे ही, वो नेचुरल है, लेकिन उस इमोशन में जो अपने आप को कंट्रोल तरीके से चला सके, ठीक है, वो लंबी रेस का घोड़ा बन जाता है, ठीक है। सो ये आपका विद प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विद पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब आप क्या, मतलब जैसे ये आपके एज के ग्रुप के लोग, ठीक है। अगर घर पे कोई नहीं है और आपने बंधुओं को बुला लिया आपने, तो क्या होगा भाई साहब, पार्टी होगी, फिर तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो व्हाट यू डू विद दैट ग्रुप इट एक्चुअली मैटर्स। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, ठीक है। ट्रस्ट इन अदर्स, ट्रस्ट का जो फैक्टर है उसको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे ह्यूमंस में ना ट्रस्ट जो है वो बहुत डीप रूटेड है, ठीक है। समझो अगर मैं आपको नहीं जानता, मैं साहिल को नहीं जानता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही खड़ा हुआ है यहाँ पे और मेरे को इस बिल्डिंग में कुछ काम है, मैंने बोला सर जरा ये मेरा गाड़ी देख लेंगे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, किसी को कुछ देकर आ रहा हूँ। मैं 2 मिनट क्या लग सकता, हो सकता है मेरे को 5 मिनट लगे वापस आने में। क्या पॉसिबिलिटी है कि साहिल वहीं पे खड़ा रहेगा? नहीं जानता है वो साहिल मेरे को, आपको क्या लगता है वो खड़ा रहेगा? वहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है, खड़ा रहेगा, बावजूद इसके कि वो मुझे नहीं जानता है, फिर भी ही विल स्टैंड देयर। अगर मैंने उससे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ जरा खड़े रहेंगे, मेरे को एक अर्जेंट काम करके आना है, मैं अभी बिल्डिंग में जाऊंगा और अभी 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, 90 to 95% की पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैं जब वापस आऊँ तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा। वाई? बिकॉज देयर इज, और मैंने उस पर ट्रस्ट किया तो वो भी मेरे पे ट्रस्ट करेगा। हालांकि इस ट्रस्ट के लिए कोई मुझे उसको जानना या उसे मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन फैक्टर जो है ये एनिमल्स में नहीं होता है, ये एनिमल्स में कतई नहीं होता है। ये ह्यूमन फैक्टर जो है ट्रस्ट पे होता है, ठीक है। ह्यूमंस के जो ट्रस्ट लेवल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे होते हैं। आप बैंक में जाओगे, किसी से पेन मांगा आपने, वो बंदा दादा दादा ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई साहब। आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, वो शायद निकलने वाला होगा, वो भूल भी जाएगा कि उसने आपको पेन दिया है, आप उसको दे देंगे, नहीं दिया तो वो आपको मार नहीं डालेगा, ठीक है। ये सारे आपके छोटे छोटे ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, एंड ह्यूमंस दीज ट्रस्ट फैक्टर्स बेसिकली एग्जिस्ट। तो ट्रस्ट इन अदर्स मतलब ये नहीं कि आई लव यू बोला तो ये जरूर मेरे को लव करेगा ही, इसको हम ट्रस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ट्रस्ट मतलब ये छोटी छोटी चीजों पे आप भाई साहब अपने बिल्डिंग में जाकर खाना पीना खाकर सो जाते हैं, आपके बिल्डिंग में एक वॉचमैन जाग रहा होगा या शायद सो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब
कोई गुंडा आकर मेरे दरवाजे पे खटखटाएगा नहीं रात को 12 बजे, है ना, कोई तो है देखने वाला। यू आर ट्रस्टिंग। क्या आप वॉचमैन को देख रहे हैं अपने सीसीटीवी का, तो सो रहा है? नहीं ना, आप ट्रस्ट कर रहे हैं भाई साहब, यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन। कोई भाई साहब आप बस में बैठे हुए हैं, वो ड्राइवर भाई साहब किसी आगे को ठोक ना दे या किसी खाई में गाड़ी नहीं उतार देगा, आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है। सो इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट यू हैव ऑन पीपल अराउंड यू। इतना सारा ट्रस्ट है आपका भाई साहब। आप घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप स्कूल तक पहुंचेंगे, कहीं बीच में ही तंबाकू नहीं मलते बैठेंगे या पत्ते नहीं खेलेंगे, है ना। दैट इज द ट्रस्ट दैट पेरेंट्स हैव ऑन यू। और उनको स्कूल सिस्टम पे भी ट्रस्ट है कि भाई साहब ये बंदा अगर स्कूल पहुंचा तो वाकई में कुछ टीचर्स इसको पढ़ाएंगे, ना कि भाई साहब कुछ और ही चलेगा वहां पे। सो देयर इज अ ट्रस्ट इन द एंटायर सिस्टम, देयर इज अ ट्रस्ट इन द एंटायर सिस्टम। पूरा ह्यूमन सोसाइटी ट्रस्ट पे चल रहा है। आप अगर भाई साहब ड्राइविंग करते हैं, अगर आप भाई साहब ड्राइविंग करते हैं तो आप जब गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, आप ये ट्रस्ट करें कि सामने वाला भाई साहब अचानक से ब्रेक नहीं मारेगा। हाँ, सामने वाले के सामने कोई आ गया तो अचानक से ब्रेक मार सकता है, वो अचानक से ब्रेक मारेगा तो मेरी गाड़ी तो गई, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल ट्रस्ट फैक्टर्स एंड फॉर ट्रस्टिंग यू डोंट नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। और हमारा पूरा सोसाइटी इस ट्रस्ट फैक्टर पे है। आप भाई साहब इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को वोट दे रहे हैं, कल को वो बंदा जीत कर आपको लूटेगा नहीं, ये आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर, ठीक है। सो आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक आपका पैसा लेकर भागेगा नहीं, ये आप ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो ऑल दीज नेटवर्किंग ऑफ ट्रस्ट इज हैपनिंग विद इन ह्यूमन बीइंग्स एट अ वेरी स्लो लेवल एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, इनको जरा अलविदा बोलें हम। तो बच्चा पार्टी जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो हम ये सिर्फ जो इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप है उसको ही हम ट्रस्ट करते हो ऐसा नहीं है, या जिसके साथ हमारा लव और रिस्पेक्ट है उसके साथ ही हमारा ट्रस्ट फैक्टर है, या किसी को ट्रस्ट करने के लिए उसको वाकई में रिलेशनशिप में हमारे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखोगे तमाम चीजें जो चल रही है दुनिया में वो सिर्फ ट्रस्ट, और दैट टू ऑन अननोन पीपल। आप अगर किसी बस में चढ़ रहे हैं तो उससे बोलेंगे भाई साहब पहले तुम अपना लाइसेंस दिखाओ, कितने साल बस चलाए हो भाई साहब, ठोक ठाक तो नहीं दोगे, कितने स्पीड में कितना तुम कैसे उधर उस रास्ते से कैसे निकालोगे, जाम से कैसे, ये सब आप टेस्टिंग करते हैं क्या भाई साहब उसकी? नहीं ना, आप ट्रस्ट करते हैं कि वो आपके गंतव्य तक आपको पहुंचा देगा विदाउट कॉजिंग एनी एक्सीडेंट्स और सच, ठीक है। तो ये सारे छोटे मोटे ट्रस्ट हैं जो आपको भाई साहब रिलाई करना ही पड़ता है, ठीक है। सो ट्रस्ट इज बेसिकली समथिंग विच, हाँ, आप अंधे की तरह ट्रस्ट मत करो, ठीक है। आपने भाई साहब कोई बचकाने लड़के को भाई साहब सामने बैठा दिया है, उसको गाड़ी चलाना आता नहीं है और उसको ट्रस्ट करो नहीं ये मेरे को पहुंचा देगा, तो वो नहीं हो सकता भाई साहब, फिर वो कहीं और ही पहुंचा देगा आपको, ठीक है। तो दैट कैन नॉट हैपन। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट ब्लाइंड ट्रस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट विच इज रैशनल, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्रस्ट करिए बिना थोड़ा भी सर्वाइव कर सके, ठीक है। आज की तारीख में सारे नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1 मिनट लगेगा भाई साहब एक नेशन को दूसरे नेशन को डिस्ट्रॉय करने में, 1 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट में एक नेशन तबाह कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट फैक्टर से टिका हुआ है ना सब कुछ, ट्रस्ट फैक्टर से भाई साहब टिका हुआ है ना, ठीक है। 2 बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे आज से भाई साहब 60 साल पहले 2 सिटीज़ में, और उसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है। उसका डर आज तक, उसका खौफ आज तक है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर तो है ही है, देयर हैज़ टू बी अ ट्रस्ट फैक्टर, ये देयर विल बी अ ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है। सो ये सारे आपके ट्रस्ट होते ही हैं जो होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, ये होगा ही, और इकलौते ह्यूमंस में ही ऐसा होता है, ठीक है। जानवर एक दूसरे पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जितने ह्यूमंस, ओके। राइट एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन। अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई हो, दारू हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, आपके इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लत लगती है, ठीक है। ये जो आपका एज ग्रुप है ये ज़्यादा करके एडिक्शंस इसी में कॉज होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हुआ क्या है कि साइंटिफिकली, अगर आप, अब मैं पूरा रैशनली या साइंटिफिकली बता रहा हूँ इसको, कि आपके बॉडी में सारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो अभी हार्मोन्स आपके बॉडी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी जैसे समझ लो कि बहुत सारे हार्मोन्स अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ना हार्मोन्स की बाढ़ आई हुई है। ये टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी होते हैं, और छोटी छोटी बातों से आप भड़कते भी हैं, और छोटी छोटी बातों से आप मूव भी हो जाते हैं। ज़्यादा करके टेररिस्ट आपकी उम्र में बनते हैं, ज़्यादा करके ड्रग एडिक्ट्स आपकी उम्र में बनते हैं, ज़्यादा करके अल्कोहलिक्स आपकी उम्र में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में लोग फिसलते ज़्यादा हैं, ठीक है। इस उम्र में लोग अपने इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाट
हेड्स फॉर डिजास्टर। ये भाई साहब डिजास्टर की तरफ हमको लेकर जाता है, ठीक है। और ये भाई साहब जिस इंसान ने, मतलब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया मार्शमेलोज का, छोटे से ये एक्सपेरिमेंट चला रहा है स्टूडेंट्स पे कंडक्ट किया गया है। तो छोटे से जो लोग अपने आप को छोटी छोटी बातों पे कंट्रोल कर सकते हैं, दे विल पास थ्रू दिस एज बाय कंट्रोलिंग देमसेल्व्स एंड दे विल बी रैशनल इन देयर अप्रोच, ठीक है। दे विल बी रैशनल इन देयर अप्रोच थ्रू आउट देयर लाइफ्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के प्यार में पड़ना कोई जुर्म है, ठीक है। इट विल हैपन, इट माइट नॉट हैपन और इट मे हैपन, ठीक है। लेकिन जितनी भी चीज़ें उसको आप सोच समझ कर कीजिए, उसको आप प्रॉपरली बाकायदा। भाई एक एक तुमने कभी देखा है कि आप वो स्टेशनरी की दुकान में जाओगे, मतलब एक ऐसा राइटिंग पैड ऐसा रहता है फालतू का रफ पेपर से बना हुआ, उसमें लोग करते क्या हैं, एक 5 रुपए की पेन भी लेंगे तो उसको चला कर देखेंगे, वैसा चल रहा है क्या, बस चल, हाँ चल रहा वैसा चल ले रहा। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप 5 रुपए के पेन को, 2 रुपए के पेन को जो आप लेते हैं, इतना जजमेंट करके ले रहे हैं कि वो चलेगा कि नहीं, ठीक है। सो आप समझिए कि भाई आप एक रिलेशनशिप में अगर उतर रहे हैं किसी अनजान इंसान के साथ, तो विल यू नॉट बी एक्सपेरिमेंटल अबाउट इट, विल यू नॉट टेस्ट दैट पर्सन, प्लीज डू, ठीक है। आपका हक बनता है। अगर आप किसी को जीवन साथी के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो आपका खैर उतना एज आया नहीं है, लेट्स से आफ्टर 4 to 5 years डाउन द लाइन यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन दैट फ्रंट एज वेल। तो यू विल हैव टू बेसिकली परखिए उस इंसान को, है ना। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको परखिए, सारे सर्कमस्टांसेस में देखिए उसका रिएक्शंस क्या है। उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, ओहो दोनों प्रेम में डूब गए, ये सब बातें ज़्यादा दूर की नहीं है, ठीक है। इट माइट बी समथिंग दैट विल लास्ट फॉर मे बी 4 or 5 months, आफ्टर दैट दुनियादारी आ जाएगी। तो दुनियादारी के लेवल पे देखना है चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो मेंटल स्ट्रेस एडिक्शन, आप देखिए कितनी तमाम शादियां हो रही हैं, कोई बैकग्राउंड चेक होता है क्या भाई साहब? हो सकता है दूल्हा भाई साहब दारूबाज हो, भाई साहब रोज दारू में टुन होकर घर आता हो। डू यू एक्चुअली चेक दीज थिंग्स? आज की तारीख में बहुत सारा बैकग्राउंड चेक होता है, BGC बोलते हैं जिसको, बैकग्राउंड चेक। ये एम्प्लॉयर्स लोग करते हैं, ठीक है। समझ लो कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया, अभी पता नहीं क्या कांड करके आया होगा उसने, तो अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन में शायद चोरी उरी करके भागा रहेगा, यहाँ पे हमको क्या मालूम। तो एक एजेंसी होती है, उनको ये अपॉइंट करते हैं, ये एजेंसी इस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करता है, मतलब उसके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं क्या वो वाकई में जायज़ हैं, ठीक है। देखिए इंटरव्यू में किसी इंसान को परखना बहुत मुश्किल है ना। तो इंटरव्यू में आपके थोड़ी बहुत बातें हुई, यस यू आर वेरी स्मार्ट इन क्रैकिंग द इंटरव्यू, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कंपनी ने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट रखा हो, उसने इतना प्रैक्टिस किया हो एप्टीट्यूड टेस्ट का कि वो उसको भी क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन इज इट एन एसेट टू द कंपनी? विल ही नॉट डू सम काइंड ऑफ जोल्स आफ्टर इज अपॉइंटेड? तो इस सब चीज़ों के लिए उसका बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेक में देखते हैं कंपनीज की, मतलब इसने जो सर्टिफिकेट्स जमा किए हैं ये वाकई में है, सही है कि नहीं, इसने जो प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस दिखाया है ये वाकई में सही है कि नहीं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भाई साहब वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। लेकिन शादी ब्याह के मामले में इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं आप? शायद, मतलब अरे हाँ कुछ सुना रहेगा बस इतना ही है, लेकिन कोई एजेंसी लेकर वेरीफाई करते हैं क्या? उसका सारा सब कुछ वेरीफाई करना, तो ये ज़रूरी है, इट शुड बी डन। भाई एक एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हो, एक एम्प्लॉय आपके साथ कितना काम करेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत हो गया, उसके बाद वो दूसरा कुछ जॉब ढूंढेगा जहाँ पे उसकी पगार ज़्यादा अच्छी हो या जहाँ पे उसका पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो। इट विल, प्राइवेट जॉब्स में तो यही है, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक एम्प्लॉय को हायर करने में आप 20-25 हज़ार रुपये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या BCG एजेंसी को देते हैं, और इसको एम्प्लॉय को मालूम है, ये एम्प्लॉय को मालूम है कि उसका बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय के साथ बताया दिया जाता है कि आपका बैकग्राउंड चेक होगा। एक बार आपका बैकग्राउंड चेक क्लियर होता है, मैंने 11 ऑफिसेस में काम किए और हर बार मेरा बैकग्राउंड चेक हुआ है, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेक होगा, ये हमको मालूम है, आज की तारीख में बैकग्राउंड चेक होना ही होना है, ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेस में बैकग्राउंड चेक होता ही है, और ये एम्प्लॉयज़ को मालूम ही रहता है, ठीक है। वो सही एड्रेस उन्होंने दिया है कि नहीं, वाकई में वहाँ पे रहते हैं कि नहीं, ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे कंफर्टेबल हैं, अगर हमको ये समझ में आता है कि 2-3 साल एक एम्प्लॉय एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और उसका मैं इतना बड़ा एक बैकग्राउंड चेक करवा रहा हूँ,
तो आप अगर एक परमानेंट रिलेशनशिप लाइक मैरिज में जा रहे हैं तो वाई आर यू रिलेक्टेंट नॉट टू कंडक्ट इट? जिस इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं वो किसी एडिक्शन का शिकार नहीं है, वो भाई साहब उसकी कोई बुरी आदतें नहीं हैं या कोई झोल झपाटा नहीं करता है लाइफ में, क्या ये सब चीज़ें जानना सही नहीं होगा? विल देयर नॉट बी अ विल शुड देयर नॉट बी अ बैकग्राउंड चेक परफॉर्म ऑन बोथ द पार्टीज? यस देयर शुड बी, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। क्या है? ओके, एडिक्शन हो गया भाई साहब, एडिक्शन, इनक्योरेबल डिजीजेस, ठीक है। मुझे बताओ ये मतलब शादी ब्याह के मामले में क्या होता है? पंडित बुलाया जाता है, ठीक है, कुंडली उंडली मिलाई जाती है भाई साहब, चलो 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 मुहूर्त हो गया भाई साहब, खत्म, ठीक है, यही होता है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बेसिकली चेक्ड वेदर द पर्सन दैट यू आर सपोज टू गेट मैरिड इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स? एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जिस पर्सन को आप शादी करने जा रहे हैं, अगर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ फॉर वॉट एवर रीजन्स, विल यू नॉट एक्वायर दैट डिजीज़ आफ्टर मैरिज? विल इट नॉट बी एब्सोल्युटली डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 95% ऑफ मैरिजेस दैट आर हैपनिंग इन इंडिया आर नॉट विद दिस टेस्ट। ये टेस्ट होता ही नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में सिर्फ एड्स ही नहीं आता है, और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इनक्योरेबल डिजीजेस, ठीक है। मेरे एक दोस्त का मतलब वो रिजेक्ट हो गया, मतलब फैमिलीज बहुत अच्छे से जानती थी और मतलब लड़की और लड़के दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से भी जानते थे और शादी होने ही वाली थी, लेकिन कैंसिल हो गई क्योंकि इसको एक हार्ट अटैक आया एंड ही वाज जस्ट व्हाट 28 ईयर्स ओल्ड। तो हार्ट अटैक आया और 28 साल में जिसको पहली बार हार्ट अटैक आ गया है उसका लाइफ कितने दिन चलेगा? तो बावजूद इसके कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बावजूद इसके कि लड़का और लड़की भी अच्छे से दूसरे को जानते हैं और बावजूद इसके कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हेल्थ वाला इशू आ गया दे कैंसिल द मैरिज। होगा ही ऐसा भाई, 28 साल में जिसको हार्ट अटैक आ गया है उसका लाइफ में क्या मतलब क्या करेगा वो, ठीक है। ऑल्दो दिस पर्सन इज नॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, नथिंग, कोई बैड हैबिट्स इसको नहीं थी, लेकिन उसकी शादी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो देट इज़ गुड, ठीक है भाई, दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा है, ठीक है। हो सकता है उस लड़के को बुरा लगे, लेकिन उससे बुरा तो तब होगा कि कल को शादी हुई और 4-5 साल में भाई साहब ये अगर एक्सपायर कर जाए, बच्चे हो गए भाई साहब, अब कौन संभालेगा, ठीक है। शायद ये लड़की संभाल लेगी बट इट विल बी अ स्ट्रगल, इट विल बी अ चैलेंज, राइट। सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ डिजीज़ आपके इनक्योरेबल होते हैं, एड्स हो गया इनक्योरेबल, कैंसर एक इनक्योरेबल डिजीज़ है आपका। कितने लोगों का एक्चुअली में मैरिज के पहले हेल्थ चेकअप होता है? नहीं होता है, हमारे समाज में नहीं होता है ना। एंड आप मतलब हम अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं भाई साहब। इतने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर इतना मोटा पैसा खर्चा करके इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी शादियां हम कंडक्ट करवाते हैं, बट इज इट गोइंग टू प्रूव फ्रूटफुल इन फ्यूचर? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू अ हेल्थ चेकअप ऑफ बोथ द पार्टीज। पूरा हेल्थ चेकअप होना चाहिए दोनों का भी, हस्बैंड वाइफ, टू बी हस्बैंड एंड टू बी वाइफ, दोनों का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये आपका भाई साहब कल को जाकर बहुत सारी परेशानियां सिर्फ हेल्थ के वजह से आ सकती हैं जो हम टेस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट डू दिस थिंग्स। एजुकेशनल, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके के एरिया पे आप रहते हैं, क्या वहाँ पे काफ़ी सारा पोल्यूशन है या लोगों को कॉमन सिविक सेंस नहीं है या काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ वाटर एंड टॉयलेट्स, पानी का आना या टॉयलेट्स, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस मतलब कैसी होती है भाई साहब? हर एक जगह का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, आप इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम इस पार्टी को बिलोंग करते हैं भाई साहब, रोज तनावपूर्ण स्थिति, ठीक है। सो इस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस होती है। मैं कुछ ऐसे स्टेट्स को जानता हूँ इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं भाई साहब वहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आप बस जुड़ जाइए किसी पार्टी से, आपकी लाइफ बन जाएगी, और उसी पार्टी के अगेंस्ट गए तो आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपका कैसा है भाई साहब? एजुकेशनल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेसिक नीड्स, ये सब आपके लाइफ के स्तर हैं, ठीक है। और इन सब लाइफ के स्तरों पर आपका जो पूरा निर्माण होता है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे आप बोलते हैं ना भाई साहब, रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी रॉ मटेरियल से जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं
तो उससे हमको लेना देना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट का बनने का, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस प्रोसेस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो हमारा भी ये एक प्रोसेस है हमारा बनने का, ठीक है। आप भी अभी रॉ मटेरियल हैं और बनने की तैयारी में हैं। यू विल बी लॉन्च विद इन 4 to 5 years फ्रॉम नाउ इन टू द मार्केट। आप भाई साहब मार्केट में उतरेंगे एज अ जॉब, एज योर ओन स्टार्टअप, वॉट एवर यू वुड बी डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये अभी आपका बनने का प्रोसेस है, और इस बनने के प्रोसेस में आपके जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो जितने हेल्दी होंगे, आपकी अपब्रिंगिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, आपका बाकी सारा कुछ भी उतना ही स्ट्रांग होगा। दिस हैज टू बी अ हेल्दी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। ओके, फैक्टर्स एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सोशल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस मतलब इंक्रीज कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया है, बढ़ गया है तो बढ़ गया है। अभी भाई साहब 135 करोड़ के हम हैं और गवर्नमेंट के पास इतने जॉब्स नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में भी आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी काफ़ी सारा कंपटीशन है। आपने तो कंपटीशन देखा नहीं है, हमने देखा है, क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के बाद में इंडिया में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलियंस में क्रिएट हुए हैं। हमने भाई साहब एक ऐसा ज़माना देखा है जहाँ पे आप भाई साहब मेहनत करके पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में अगर लग सकते हैं तो भी आपका जीवन सार्थक है, वरना आप जिंदा लाश हैं। ऐसा ही माना जाता था कम से कम लड़कों के लिए। हम ऐसे एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब पढ़ लिख कर आपको अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो ही आप सिक्योर हैं, वरना उस टाइम पे बिजनेस या स्टार्टअप का उतना आइडियाज़ नहीं था, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन थी तभी, ठीक है। तो कंपटीशन मेरे टाइम पे जैसे भाई साहब सिर्फ 5 IITs थे, और इसमें ले दे के भाई साहब आज की तारीख में जैसे मतलब 500 सीट भी नहीं थी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। आज की तारीख में भाई साहब 5500 से ज़्यादा सीट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी भाई साहब कंपटीशन का स्ट्रेस तो रहेगा ही। यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ ईदर इन स्पोर्ट्स और इन एकेडमिक्स और वॉट एवर योर करिकुलम इज। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो प्रूव करना ही है, ठीक है। यू विल हैव टू प्रूव एंड यू हैव टू आउटग्रो अदर्स, ठीक है। आप एवरेज नहीं रह सकते, रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एवरेज रहेंगे तो आपको आउटपुट भी एवरेज ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको दुकानदार भी बनना है भाई साहब, पानी पूरी वाला भी बनना है, तो एकदम टॉप का बनना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। आपके पास लोग आएंगे बिकॉज यू आर दैट एलीट, ठीक है। आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो तो कंपटीशन तो है, ठीक है। लोनलीनेस आज की तारीख में बढ़ रहा है। लोनलीनेस बढ़ रहा है क्योंकि हमारे सोशल कट ऑफ्स हो गए हैं भाई साहब, बिकॉज आज की तारीख में हम एक ऐसे एंटरटेनमेंट के मोड में जा रहे हैं जो आपका प्राइवेट हो, ठीक है। आपका पहले एक टाइम हुआ करता था जब रेडियो चलता था भाई साहब, सब लोग मिलकर घर में रेडियो सुन रहे हैं, मम्मी खाना बनाते हुए रेडियो सुन रही है भाई साहब, ठीक है। अब मतलब बच्चे भी सुन रहे हैं, पापा भी सुन रहे हैं। फिर आया भाई साहब टीवी, चलो खाना खाते हुए सब लोग कम से कम टीवी देख रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भाई साहब आ गया, तुम भाई साहब एक कमरे में, हम एक कमरे में, सब अपना अपना भाई साहब मोबाइल देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। देयर इज़ नो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके कामकाज के हिसाब से लोग सारा दिन बाहर रहते ही हैं, प्लस जब साथ में आते हैं तो इस तरीके का एक अनवांटेड लोनलीनेस क्रिएट होता है, ठीक है। सोशल डिसऑर्डर, क्राइम्स, वायलेंस, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती हैं, कोई क्राइम रिलेटेड चीज़ हमने सुन लिया, अगर हमने सुन लिया कि आजू बाजू किसी लोकेलिटी में कोई मर्डर हो गया है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, तो हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच हैपन। बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स, तो ऑब्वियसली हमारा समाज वैसा ही है, काफ़ी सारे बाइंडिंग्स हैं ऑन गर्ल्स, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ भाई साहब आप लोगों को पढ़ाई को और स्ट्रांगली पकड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी मोर स्ट्रांग इन दिस, क्योंकि आप अगर आप ऐसे एक फॉर्मेट में जी रहे हैं कि जो आपके मम्मियों ने किया है वैसा ही लाइफ अगर आपको जीना है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं जानते हैं कि सामने वाला कैसे होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई हाउसवाइफ होना अच्छा है और हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो हस्बैंड होगा वो भी उस कैलिबर का होना चाहिए। पता चला आपकी शादी हुई और कोई दारूबाज निकला, तो आप अब कैसे संभालेंगे? हाउ विल यू बेसिकली? तो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन, क्रिएट डिपेंडेंसी ऑन योर सेल्फ। आप भाई साहब अपने आप को इस तरह से मैन्युफैक्चर और मजबूत कीजिए कि कल को आप अपने लिए आराम से स्टैंड ले सकें, ठीक है। आप आराम से स्टैंड ले सकें, क्योंकि शोषण होना आपका लाजमी है। मतलब समाज ने आपके लिए ऑलरेडी एक बड़ा सा गड्ढा खोद के रखा है,
ठीक है, आप गिरने ही वाले हैं उसमें, कितने फीट तक गिरते हैं ये आप पे है, ठीक है। सो ये होने ही वाला है, यही है समाज का स्ट्रक्चर, और इसको हम एक्सेप्ट कर लें तो ही बेहतर है। फाइट तो करेंगे लेकिन एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा। कितना लड़ लेंगे आप, ठीक है, अकेले कितना लड़ लेंगे। तो आपके लिए लड़ाई का एक ही स्रोत है, आप अपने आप को डेवलप कीजिए, ठीक है। तो ये दैट इज वन थिंग, बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स, जिन चीज़ों पे वैसा बंदिशें हैं लड़कों पे और जिन चीज़ों पे बंदिशें हैं लड़कियों पे, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल्स सब्जेक्टेड टू सोशल ईविल, ज़्यादा करके गर्ल्स का मॉलेस्टेशन, छेड़खानियाँ, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा करके होती हैं फैमिलीज़ में, ठीक है। बाहर तो होती हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% गर्ल्स के साथ जो भी मॉलेस्टेशन हुए हैं वो खुद उनके फैमिली में हुए हैं। खुद कोई फैमिली मेंबर, कोई मतलब दूर का रिश्तेदार आकर कोई हरकत करता है उनके साथ, और प्रॉब्लम ये है कि वो बता नहीं सकते इसको, दे आर नॉट एबल टू टेल दिस टू एनीवन। बाहर का कुछ हो गया मारामारी कर लेंगे हम, लेकिन अंदर का ही कोई इंसान अगर उनके साथ ऐसे बदतमीजी या बदसलूकी कर रहा है जिसका उनके पास अगर वो जाकर अपने मम्मी पापा को भी बताते हैं, वो भी बोलेंगे अच्छा अच्छा चुप रहो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को दबा दिया जाता है। सो एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर क्रॉसिंग देयर प्यूबर्टी एज आर सब्जेक्टेड टू मोर ऑफ सोशल ईविल, ज़्यादा करके उनको सोशल ईविल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू काउंटर दिस you should be manufacturing yourself in such a way that you stay strong, you emerge strong। कल को आप खुद की ज़िंदगी खुद के दांव पेच से जी सकें, ठीक है, खुद के टर्म्स में जी सके। इसीलिए एजुकेशन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ें, और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ें, ठीक है। देखिए आपका जो स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड है, गर्ल्स का स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लिमिटेड है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई लड़की ओला चलाए रात के 3 बजे तक? शायद नहीं। ये मतलब अरे यार ये क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, जेंट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं ये काम, है ना। तो एक सेफ्टी वाला मामला आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका समाज बहुत फ्री है तो आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारा समाज वैसा है नहीं, ठीक है। तो देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस टू योर एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको और ज़्यादा भी एम्प्लॉयबल होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको एजुकेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। योर एजुकेशन हैज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ठीक है। क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं, कल करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।